छत्तीसगढ़ के चर्चित बीरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। सीबीआई ने चार्जशीट में कई खुलासे किए। हत्याकांड में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता ने जिन लोगों पर आरोप लगाया था उनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया और इस हत्याकांड पर जमकर सियासत भी हुई थी। उसके बाद बीजेपी ने बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट के मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा और ईश्वर साहू ने कांग्रेस के कदावर नेता रविंद्र चौबे को चुनाव हराया भी। लेकिन अब चार्जशीट पेश होने के बाद भी सियासत हो रही है। इसी पर देखिए पूरा मामला। बहुचर्चित बीरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में कई खुलासे किए गए हैं। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि बीरनपुर हत्याकांड किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा नहीं था। इस मामले में अंजोर यदू का नाम भी चार्जशीट में कहीं दर्ज नहीं है, जबकि भाजपा विधायक ईश्वर साहू लगातार अंजोर यदू पर आरोप लगाते रहे थे। चार्जशीट सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा निकलकर सामने आया है। 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर घटना को लेकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की है। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आता है। भारतीय जनता पार्टी जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना और इस प्रदेश के अंदर एक अलग वातावरण उस समय पैदा करने का प्रयास किया गया था। ईश्वर साहू जो अभी तत्कालिक विधायक है, उस समय की एफआईआर में अंजोर यदू और तमाम लोगों के ऊपर में आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है। कहीं अंजोर यदू का नाम नहीं है, कहीं किसी का कोई नाम नहीं। साफ लिखा गया है कि दो समुदाय के बीच में लड़ाई हुई और जिसके कारण 3 लोगों की जान गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। उस समय कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, वहां के तत्कालिक विधायक को बदनाम करने का प्रयास किया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने निकल कर आया। दरअसल 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर गांव में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। इसके बाद मामला बढ़ा और गांव में तनाव फैल गया। कई घरों में आग लगा दी गई। 10 अप्रैल को गांव के ही रहीम और उसके बेटे इब्दुल मोहम्मद की भी हत्या कर दी गई। हालात बिगड़ने पर गांव में कर्फ्यू लगाना पड़ा और 2 हफ्ते तक हालात सामान्य नहीं हुए। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने साफ कर दिया कि जो भी गुनाहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि वो घटना बहुत दुर्भाग्यजनक थी, बहुत विभत्स थी और इसलिए जो चार्जशीट पेश की गई है, हम तो चाहेंगे कि उसके जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है। इस चार्जशीट के बाद आगे किस पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी राजनीति के शोर में दबकर रह जाएगा। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। बीजापुर में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां कोबरा 208 बटालियन ने नक्सल गश्त सर्चिंग कार्रवाई के दौरान गड्ढा में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बरामद सामग्री को माओवादियों ने ग्राम कंचाल के जंगलों में जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा रखा था। यह सामग्री किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए एकत्र की गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते विफल कर दिया। तो जवानों को ये बड़ी कामयाबी मिली। बीजापुर से खबर, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। नक्सलियों ने गड्ढे में छिपाकर रखा था विस्फोटक सामग्री। बिहार के सासाराम में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया और इसमें 70,000 नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि जिला में 40,000 से अधिक मतदाताओं का नाम काटा गया है, जिसके बाद जिला अध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता सूची को प्रपत्र संग्रह करने के उपरांत बताया। रोहतास जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र के 40,000 से अधिक मतदाताओं का नाम काटा गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने तय समय के अंदर सूची का प्रकाशन करने पर इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया है। कमीशन को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। पारदर्शिता के साथ में सारी पार्टियों के सामने बुलाकर और हम लोग को फाइनल लिस्ट दिया गया।
जो कि बहुत अच्छा है। इलेक्शन कमीशन के इस कार्य से हम खुश हैं। कुछ का नाम कटी थी जो कि अभी फाइनल इसमें जोड़ के दिया गया है और 60,000 के तकरीबन एवं ही इसमें नाम जुड़ा है। इससे इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हुआ है आज और हम लोगों को 7 विधानसभा क्षेत्र का राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते हमको वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें 22,10,000 मतदाता हैं वोटर लिस्ट में। पहले के अपेक्षा करीब कम से कम 40,000 मतदाताओं का नाम कटा हुआ है। हाँ, 7 विधानसभा क्षेत्र में। मणिनगर चिरमिरी भरतपुर जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की कार ट्रक से टकरा गई और यह घटना चिरमिरी छठ घाट के पास हुई। हादसे में मंत्री जायसवाल पूरी तरह सुरक्षित है, हालांकि उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और यह घटना उस वक्त हुई जब मंत्री जायसवाल अपने जन्मदिन के अवसर पर मणिनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत महामाया मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। जब वह मंदिर से लौट रहे थे तभी उनके कार ट्रक से टकरा गई। गनीमत रहे कि कार में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री और अन्य लोगों को किसी तरह की चोट नहीं आई है। बता दें, आज श्याम बिहारी जायसवाल का जन्मदिन है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी हीरानंद बागवानी ने कोर्ट में सरेंडर किया। आरोप है कि उसने 40 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देकर 100 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ रुपए की ठगी की और इस मामले में उसकी पत्नी नायरा और साथी मुरली पहले ही जेल जा चुके हैं। पुलिस पूछताछ में हीरानंद ने गुनाह कबूल किया है और ठगी की कमाई से खरीदी की गई संपत्ति की नीलामी की तैयारी भी की जा रही है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। ग्वालियर में भ्रष्टाचार की पोल एक बार फिर खुल गई है। हाल ही में बनाई गई सड़क धंसने से आदित्यपुरम इलाके में ग्रीन बर्ड स्कूल के पास कई फुट गहरी सुरंग बन गई। सड़क के बीचों बीच धंसी सुरंग से लोग डर के साए में गुजरने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम और ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्माण में भारी लापरवाही की गई। शहर में पहले भी दर्जनों सड़कों के धंसने के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं। भिंड से अगली बड़ी खबर, वाहन से डीजल चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ है। नपा कर्मचारियों का डीजल चोरी करते वीडियो वायरल हुआ है। माफ कीजिएगा, नगर पालिका कर्मचारियों का डीजल चोरी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। भिंड नगर पालिका के बताए जा रहे हैं ये कर्मचारी। देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वाहन से डीजल चोरी करने का, नगर पालिका कर्मचारियों का डीजल चोरी करते वीडियो वायरल। भिंड नगर पालिका के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड का ये पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने बेटे को नशे के गर्त में जाने से रोकना चाहती थी। मां ने उसे शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने मां को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करते मामले की जाँच कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के नगला क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या को लेकर शासन ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में बनी इस समिति में जिलाधिकारी, वन अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि मंडलायुक्त ने बताया कि विवादों का समाधान निष्पक्ष और त्वरित किया जाएगा। इस नाम पे कभी कोई जमीन रही होगी, ऐसा भी पता चल रहा है। लेकिन एक इसमें जो फैक्चुअल बात ये है
वो ये है कि 60s के आसपास कुछ चालान पीडब्ल्यूडी ने किए हैं, जिसमें ये स्पष्ट है कि जो उस वक्त सड़क रही होगी उसके मिडिल पॉइंट से 50 फीट दोनों तरफ सड़क को माना गया है। ऐसे मल्टीपल नोटिसेस हैं, तो डेफिनेटली इनकी लीगैलिटी है। तो आज ये तय हुआ है यहाँ पे कि उन नोटिस के आधार पे उस वक्त सड़क की जो भी चौड़ाई रही होगी उसमें मध्य रेखा के हिसाब से दोनों तरफ 50-50 फीट हम लोग एक तरह से डिमार्केट कर लें, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको डेफिनेटली अतिक्रमण माना जाएगा। एमपी के सीहोर में मैं हूं अभिमन्यु अभियान के 9वें दिन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन दौड़ ट्रॉमा सेंटर से शुरू होकर चर्च ग्राउंड पर संपन्न हुई। कहीं ना कहीं जो एक कई बार बच्चियों के मन में डर। देखिए, मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार हम लोग एक विशेष जागरूकता अभियान, जिसका फोकस बालक वर्ग, पुरुष वर्ग को जागरूक करना है, मैं हूं अभिमन्यु, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में और सीहोर जिले में भी हम लोग इसको संपादित कर रहे हैं। इसके तहत आज हमने एक सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें एक बड़ी संख्या में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उसके बाद हमने एक परिचर्चा यहाँ पे रखी थी कि किस तरीके से अभियान का क्या उद्देश्य है, और जैसे अभिमन्यु ने एक चक्रव्यूह तोड़ा था, उसी तरीके से जो समाज में विभिन्न कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, रूढ़िवादिता हैं, असमानताएं हैं महिला पुरुष के बीच में, उस चक्रव्यूह को किस तरीके से हम सब तोड़ सकते हैं और हम सब अभिमन्यु बन सकते हैं, समाधान का हिस्सा बन सकते हैं, इस विषय पे एक परिचर्चा की गई है। और नवरात्रि उत्सव के साथ साथ हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि किस तरीके से अधिक पुरुष वर्ग को जागरूक किया जाए, और जो भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं या असमानताएं हैं या बुराइयां समाज में प्रचलित हैं, उसको हम किस तरीके से कम कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक शिक्षक दंपति ने सरकारी नौकरी बचाने के लालच में अपने 3 दिन के मासूम को जंगल में पत्थर से दबा दिया। ग्रामीणों ने जब आवाज सुनी तो तत्काल पुलिस को सूचना दी और बच्चे को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल धनोरा पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। प्रयागराज के थाना उतराव क्षेत्र में बलीपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह करीब 5 बजे मवेशियों से एक ट्रक आग की चपेट में आ गया, जिससे लगभग 100 से अधिक बकरियां जिंदा जल गए। लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 200 से ज्यादा मवेशियों को बचाया गया। वहीं पुलिस अब इस हादसे पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जता रही है। साथ ही आपको बता दें कि चालक ने भी कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ जेल में जानलेवा हमला हुआ है। मंगलवार शाम जेल अस्पताल में एक कैदी ने उन पर हमला कर दिया। इसमें गायत्री प्रजापति के सिर और एक हाथ पर चोट आई है। उनके सिर पर 5 टाके लगे। प्रजापति के KGMU के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। उनकी विधायक पत्नी भी रोते हुए, बेटी भी रोते हुए ट्रॉमा सेंटर पहुंची है। और साथ ही उन्होंने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। जेल में पूर्व मंत्री पर हुए हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हुई। उत्तराखंड सरकार ने 1 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव सामान्य प्रशासन ने आदेश जारी किया और इस दिन राज्य सरकार के सभी कार्यालय, बैंक और कोषागार बंद रहेंगे। सीएम धामी ने महानवमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के कासगंज के कोतवाली गंज डुंडवारा क्षेत्र में बाइक सवार राशन डीलर को ई रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए
अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरे बड़े भाई थे, डीलर थे। कैसे हुई मौत उनकी? इनकी एक्सीडेंट हुआ था, बता रहे थे। हम तो नहीं पहुंच पाए, कोई इन लोगों ने, पुलिस वालों ने उठाया है उनको, कोई ट्रेनिंग थी बताई, उससे एक्सीडेंट हुआ। फिर कहाँ ले गए फिर? हॉस्पिटल में लाए, ये लोग लाए, सब थाने वाले लोग लाए, हम लोग नहीं आ पाए, बात को आए। टिर्री थी या ऑटो था? टिर्री थी बता रहे थे, हमने नहीं देखा है अभी भीतर थाने में जाके। टिर्री थी बड़ी वाली जो बताते हैं वो।